नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 के बाकी के 4 श्लोक। पिछले वीडियो में हमने पहले 4 श्लोक डिस्कस कर लिए, इसमें केवल 8 श्लोक हैं, तो बाकी के बचे हुए जो 4 श्लोक हैं उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 5, 6, 7 और 8 ये 4 हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एटलीस्ट 3 उपनिषद, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये 3 उपनिषद अगर आपको पता है, परा अपरा इसका कॉन्सेप्ट पता है, शरीर के 5 कोश, इन 5 कोशों में मनोमय कोश की क्या स्थिति है, मनोमय कोश में किस तरह से चित्त के कारण वासनाएं उत्पन्न होती हैं, वहाँ वो वासनाएं एकत्र होती हैं, वासनाओं की धूल, वासनाओं की बीज मनोमय कोश में किस तरह से एकत्र होती है, चित्त में जो वासनाएं उठती हैं उन वासनाओं का प्रभाव मनोमय कोश पे क्या पड़ता है, किस तरह से मनोमय कोश में जो वासनाएं हैं वो हमें अपने स्वरूप से यानी आत्मा के रूप में स्वयं को जानने से, वास्तविक ज्ञान को जानने से दूर रखती हैं। ये सारी चीज़ें हमने अगर समझी हुई हैं तो भगवद गीता हो या अष्टावक्र गीता हो, ये चीज़ें समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो जब तक गुरु की कृपा आपको नहीं प्राप्त है, तब तक अगर आप स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपने समझे हैं तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। लेकिन समर्पण लायक स्थिति बनाने में, समर्पण लायक बनने में गुरु ही आपकी मदद करता है। गुरु की कृपा के बिना पूर्ण समर्पण नहीं हो सकता और अपने वास्तविक बोध का ज्ञान, आत्म का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु ही ये जानता है कि किस तरह की घटना घटती है जब ये ज्ञान प्रकट होता है। तो उस समय उसको न संभाल पाना या विचित्र अनुभव होना, वो डरावने अनुभव होना या फिर इस तरह के अनुभव होना कि न जाने क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर से बिल्कुल एक ऊर्जा का भंडार सा खुलता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि उस स्थिति को केवल गुरु जानता है और उस स्थिति में होने वाली गलतियों से वो बचा सकता है। उसकी जो कृपा होती है, उसकी जो गुरु की जो मॉडस ऑपरेंडी होती है, वो जानता है कि किस तरीके से ये चीज़ें बिहेव करती हैं और उसी हिसाब से आपको तैयार करता रहता है, लगातार आपको गाइड करता रहता है। वो आपके कोच की तरह काम करता है। इसीलिए गुरु का महत्व है और इसीलिए गुरु सबसे ज़्यादा आदरणीय है। सबसे ज़्यादा आदरणीय क्यों? क्योंकि वो महानतम ज्ञान हमें गुरु की मदद से ही प्राप्त होता है। महानतम ज्ञान क्या? आत्म का ज्ञान ही महानतम ज्ञान है। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। स्वयं को आत्मा के स्वरूप में जान लेना, यही वास्तविक और आखिरी ज्ञान है। ठीक है, और जो इस वास्तविक और आखिरी ज्ञान तक आपको पहुंचने में मदद करे, उससे बड़ा उपकार किसका हो सकता है? इसीलिए गुरु से बड़ा कुछ नहीं है, गुरु से ज़्यादा आदरणीय इस संसार में कुछ नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है और ये सत्य भी है। इसे आप खुद महसूस कर सकते हैं कि जो इतने बड़े ज्ञान को, जो आत्म के ज्ञान को आपके लिए प्रकट करे, आपके लिए उपलब्ध कराए, आपको जो आत्म का ज्ञान है उसे उपलब्ध कराने में आपकी मदद करे, आपको गाइड करे, आपको कोचिंग दे, आपको सही से कोच करे, उससे बड़ा उपकार किसका हो सकता है? इसीलिए गुरु ही सबसे महान पदवी है इस संसार में। गुरु से ऊंचा इस संसार में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें श्लोक को। 5वें श्लोक में यहाँ पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि कई तरह के महर्षि हैं, कई तरह के साधु हैं, कई तरह के योगी हैं। ये सभी योगी, ये सभी साधु, ये सभी महर्षि तरह तरह की विधियाँ बताते हैं। कोई ज्ञान योग की बात करता है, कोई कर्म योग की, कोई भक्ति योग की, कुछ शरीर के त्याग की, कुछ तंत्र के रास्ते से आगे बढ़ने की, अलग अलग विधियाँ हर कोई बताता है। तो इन सब अलग अलग विधियों से यानी अलग अलग मतों से जो व्यक्ति इन सबको देख करके जो ये जान जाता है कि ये सब अलग अलग बातें बता जरूर रहे हैं, ये जितनी बातें बताई जा रही हैं महर्षियों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, योगियों के द्वारा, जितनी भी बातें बताई जा रही हैं, ये इन बातों में अंतर तो बहुत है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कोई कह रहा है निराकार की पूजा करो, कोई कह रहा है साकार की पूजा करो, कोई कह रहा है कि अपना घर त्याग दो, अन्न त्याग दो। ये जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी गुरु हैं, ये जो कुछ भी कह रहे हैं, अगर इन सब की बातों को, इनके मतों को देख करके कोई ये जान जाए कि अंत में सबका उद्देश्य क्या है, अपने आप को आत्म के रूप में जान जाना। ठीक है, जैसे जैन धर्म है, वहाँ पर भी क्या होता है, अंत में क्या उसका लक्ष्य क्या है? जितने भी काया क्लेश हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसका अंत में लक्ष्य क्या है? जीव को पुद्गल से अलग करना। पुद्गल यानी ये पदार्थ जिससे ये शरीर बना है, और जीव क्या? वही आत्मा जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो जीव को पुद्गल से अलग करना ही एकमात्र उद्देश्य है। उद्देश्य यही है। जैन धर्म में भी उद्देश्य यही है। उदाहरण के लिए जैन धर्म लिया मैंने, तो जैन धर्म में भी उद्देश्य यही है। ठीक है, लेकिन विधियाँ क्या हो सकती हैं? अलग हो सकती हैं। जैन धर्म में कठोरता हो सकती है कुछ जगहों पे, लेकिन जो सनातन धर्म है उसमें, सनातन में सारी चीज़ें शामिल हैं, चाहे वो जितने धर्म हो। तो उसमें क्या है कि आप भक्ति का मार्ग भी चुन सकते हैं, जहां आप केवल अपने प्रभु का भजन करते हुए, अपने सारे कर्म, उन सारे कर्मों के फल प्रभु को सौंपते हुए, आप केवल और केवल वासना विहीन कर्म करते हुए भी अपने मन को वासनाओं से
मुक्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जितनी भी विधियां महर्षियों, साधुओं और योगियों ने बताई हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि मनोमय कोष में चित्त से उत्पन्न होने वाली जो वासनाएं इकट्ठी होती हैं, उनको इकट्ठा होने से कैसे रोका जाए। दैट्स इट, इतना ही है और कुछ नहीं है। अंत में उद्देश्य क्या है? आत्म को जानना। जीव को पुद्गल से अलग करने के लिए ही जैन धर्म में सारे सिद्धांत बताए गए, ठीक है। अपने वास्तविक बोध को प्राप्त करने के लिए ही बुद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग की बात की गई। अभी बुद्ध पर भी आएंगे, वहाँ पर जो भ्रांति है भगवान बुद्ध को लेकर के, उस भ्रांति को भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो अष्टावक्र जी यही कह रहे हैं कि जो इतने ऋषियों, इतने साधुओं और इतने योगियों की बात सुन करके ये जान जाता है कि ये सारी चीज़ें अंत में, ये जितनी विधियाँ हैं अंत में बताती क्या हैं कि अपने आप को जानो, अपने आप को वासनाओं से अलग करके जीव को पुद्गल से, आत्मा को शरीर से अलग कर लो, ठीक है। अपने अबोध को प्राप्त हो जाओ, अपने वास्तविक बोध को प्राप्त हो जाओ। तो ये विधियां चाहे जैसी भी हों, उन विधियों का महत्व तो नहीं है। महत्व तो इस बात का है कि वो जाति अंत में एक ही तरफ है। इसलिए उन्होंने कहा, अष्टावक्र जी ने, कि ये जितनी भी विधियां बताई गई हैं, ये सब उपेक्षित जो कर देता है, जिसके लिए ये उपेक्षित हो जाती हैं। क्योंकि जो ये जान जाएगा कि विधियाँ चाहे जो भी हों, अंत में जाती वो कहाँ है? आत्मज्ञान की ओर ही जाती हैं। तो इन विधियों का महत्व उनके लिए खत्म हो जाएगा। जो इस चीज़ को जान गया कि अंत में आत्मज्ञान ही है और अंत में वासना का त्याग ही है, वो इन विधियों के महत्व को नकार देता है, वो उपेक्षा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये विधियाँ किसी काम की नहीं हैं। ये विधियाँ उनके लिए काम की हैं जो अभी ये समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि इन विधियों के माध्यम से वो अपने मन की वासनाओं को खाली करना तो शुरू करेंगे। जब वो खाली करना शुरू करेंगे तो अंत में वो समझ जाएंगे कि ये विधियाँ केवल और केवल वासना को दूर करने के लिए हैं। तब जब वो भी समझ जाएंगे कि हाँ, ये विधियाँ इसलिए हैं कि वासना दूर कर सकें, तो वो भी जान जाएंगे कि विधियाँ चाहे जितनी हों, सबका उद्देश्य आत्म को जानना, वासना से दूर होना ही है। इसलिए ये विधियाँ महत्वपूर्ण नहीं है, टारगेट महत्वपूर्ण है। टारगेट यानी आत्मज्ञान, आत्मज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन ये विधियाँ महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये विधियाँ इस सेंस में महत्वपूर्ण हैं, तब तक महत्वपूर्ण रहती हैं जब तक कि मनुष्य अपनी वासनाओं को खाली नहीं कर लेता, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है भी, और ये जान जाने के बाद कि सबका लक्ष्य वासनाओं से मुक्त होना है, तब ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। जैसे नाव आपने ली और किनारे पर पहुंच गए, तो नाव के जरिए जब आप किनारे पर पहुंच गए, तो किनारे पर पहुंचने के बाद नाव की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको नाव पानी में वहीं बांधनी पड़ती है, फिर वो आप सड़क पर घसीटते हुए नहीं चलते किनारे पर लगने के बाद। ठीक वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस नाव का महत्व क्या खत्म हो गया? नहीं। इसी तरीके से विधियों का महत्व कभी समाप्त नहीं होता। ये विधियाँ सभी को, चाहे किसी भी तरह के लोग हों, जो पर्याप्त ज्ञानी नहीं हैं, जो नहीं समझ सकते इन सिद्धांतों को, तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते, उनको वासनाओं से मुक्त करने के लिए ये विधियां बनाई गई हैं। क्योंकि एक बार अगर कोई वासनाओं से मुक्त हो गया, मनोमय कोष से वासनाएं हटा ली, तो मनोमय कोष के जस्ट बगल में ज्ञानमय कोष है, और उस ज्ञानमय कोष में किसका ज्ञान है? इसी आत्म का ज्ञान है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति शुरुआत करता है तो उसे ये विधियाँ बताई जाती हैं। ये विधियाँ उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि काया क्लेश करो, जैसे बौद्ध धर्म में जैन धर्म में बताया जाता है। उसके अलावा अष्टांगिक मार्ग जो कि बौद्ध धर्म में बताया जाता है। ये सभी मार्गों का उद्देश्य कभी भी आप पढ़ के देखेंगे तो केवल और केवल वासना, तृष्णा, यही बात होती है हर जगह, ठीक है। तो ये विधियाँ चाहे जो भी हों, उद्देश्य आखिरी क्या है? सत्य वास्तविक क्या है? अंत में आत्मज्ञान की प्राप्ति। और आत्मज्ञान की प्राप्ति किस वजह से होगी? जब सारी वासनाएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है लक्ष्य, और यही है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि जो इन विधियों से जो इन विधियों को जान जाता है, कि एक बार अपने स्वरूप को जान जाने के बाद ये विधियाँ जरूरी नहीं रह गई। इन विधियों का सम्मान है, लेकिन अब ये आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाने के बाद इन विधियों को पकड़े रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि जब आप मुक्त हो गए तो फिर इस संसार में जितनी विधियां हैं, इस संसार में ही आप नहीं आओगे। आप इसी से समझो कि जब आप मुक्त हो गए तो इस संसार में ही आप नहीं आओगे। जब इस संसार में ही नहीं आओगे तो जब इस संसार में जितनी विधियाँ बनाई गई हैं उनका इस्तेमाल भी नहीं करोगे, ठीक है। तो जो व्यक्ति आत्म में स्थित हो जाता है, फिर वो अपने आप इन विधियों का इस्तेमाल मरने से पहले ही, मुक्त होने से पहले ही, वो सदा मुक्त हमेशा हो जाता है। जब जैसे ही वो इन चीज़ों को जान जाता है कि वो आत्म में स्थित हो चुका है, वो आत्मा है, शरीर नहीं है, तो वो उसी समय मुक्त हो जाता है, स्वभाव से ही मुक्त हो जाता है, शरीर में रहते हुए भी मुक्त ही रहता है। तो जब ये मरता है तो भी ये मुक्त होता है, फिर भी ये इसका कहीं वासनाओं की वजह से दोबारा कहीं इसका कोई शरीर, इसकी एनर्जी, जो एनर्जी है वो कहीं कोई दूसरा फॉर्म नहीं लेती, कोई नया शरीर नहीं लेती। इस वजह से क्या होता है कि ये किसी चीज़ को नहीं पकड़ता, ठीक है। तो ये किसी चीज़ को जब नहीं पकड़ता तो सारी वासनाएं, सारी जो विधियां हैं, इन विधियों का भी महत्व इसके लिए समाप्त हो जाता है। तो ये वही बात यहाँ समझाई जा रही है कि विधियों का महत्व उनके लिए है, विधियाँ आदरणीय हैं, बिल्कुल आदरणीय हैं, उनके लिए हैं
जो सही से चीज़ों को नहीं समझ पाते, जिनको आगे बढ़ना है, क्योंकि हर आदमी अज्ञानी होता है। हम सब ऐसे ही बढ़े हैं। कोई जैनी होगा तो वो जैनियों के नियम के अनुसार आगे बढ़ा होगा, कोई बौद्ध होगा तो बौद्ध के नियम के अनुसार आगे बढ़ा होगा, लेकिन अंत में पहुंचा कहाँ होगा? यहाँ पे। तो वास्तविक लक्ष्य ही सत्य है, बाकी सब कुछ क्या है? उपेक्षित है। यानी एक बार प्राप्त हो गया लक्ष्य तो फिर उसका उपयोग नहीं रह गया। आज की तारीख में आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं तो आपको 2 1 2 2 2 4 रखने की आवश्यकता नहीं रह गई। अब आपसे कोई 10,000 का पहाड़ा पूछे, 9,981 का पहाड़ा पूछे, आपको पहाड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इनको याद नहीं करना है, इसका कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब पहली क्लास में 2 1 2 2 2 4 रटाया जाता था तो आज हम उसको देख कर हंसें। नो, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी बुद्धि का विकास, हमारा शरीर जिस तरह से बना है, हमारी बुद्धि जिस तरह से विकसित होती है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही शास्त्रों में ये सारी विधियाँ और हमारे ज्ञानियों के द्वारा, चाहे वो हमारे पार्श्वनाथ जी रहे हों, चाहे महावीर स्वामी रहे हों, चाहे गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे गुरु नानक जी रहे हों, चाहे कृष्ण भगवान रहे हों, चाहे भगवान श्री राम रहे हों, चाहे किसी भी तरह के गुरु, चाहे हमारे अष्टावक्र जी क्यों न रहे हों, इन सब ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इन चीज़ों की बात की है। इन बातों को ये सब ध्यान रखते हुए ही बताया है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे 5वां श्लोक। 6ठे श्लोक में देखते हैं, जो उपेक्षा, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में खुद को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है? अब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं अष्टावक्र जी कि जो व्यक्ति अपने आप को आत्म के रूप में जान जाता है, जो आत्मा के रूप में जान गया, अपनी वासनाओं से मुक्त हो गया, तो क्या होगा? उसका अगला जीवन उसको मिलेगा ही नहीं। उसकी जो जीवात्मा है मरने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद नए पदार्थ में, नए मैटर में कन्वर्ट नहीं होगी। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी ऐसी एनर्जी हो गई जिसके करस्पॉन्डिंग कोई मैटर इस अपरालोक में नहीं है। कोई ऐसा मैटर नहीं है जो इस एनर्जी को, जो कि वासनाओं से मुक्त हो चुकी है, वासनाओं से जो एनर्जी मुक्त हो चुकी है, जो जीवात्मा वासनाओं से मुक्त हो चुकी है, उस जीवात्मा के उपयुक्त, उस जीवात्मा के लायक कोई ऐसा शरीर अपरा में है ही नहीं। इसलिए वो यहाँ पे मैटर में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगी। हर एनर्जी मैटर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। एनर्जी एक खास तरह की ही मैटर में कन्वर्ट होने लायक होती है। ठीक है, तो इस लोक में, अपरा लोक में, उस एनर्जी के लिए जो कि वासनाओं से मुक्त एनर्जी है, उसके लिए कोई मैटर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई शरीर उसको नहीं मिलता। ठीक है, तो जो व्यक्ति अपने आप को इस तरह से मुक्त कर लेता है, तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो खुद को मुक्त कर लेता है, क्या वो गुरु नहीं है? यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो खुद को मुक्त करने में सक्षम है वो भी तो गुरु है, लेकिन गुरु के बिना ये गुरु बन ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को पा ही नहीं सकता। इसीलिए जो गुरु है, जो बाहर का गुरु है, वो भीतर के गुरु को जगाता है। बाहर जो गुरु है भीतर के गुरु को जागृत करता है। जब आप वासना से मुक्त हो रहे होते हैं, जब आप अपने स्वरूप को जान रहे होते हैं, तो भीतर से ये जो ज्ञान का प्रकाश सामने निकलता है, ये इतना ज़्यादा इसका वेग होता है कि जो बातें आज हम बोल और समझ रहे हैं ना, अगर ये हमारे अंदर प्रकट हो गया तो हम बोल तक नहीं पाएंगे, हम शब्दों का चयन तक नहीं कर पाएंगे, आप शब्दों को पिरो तक नहीं पाएंगे। क्षमता ही नहीं है हमारी इस इंद्रिय की कि जो ज्ञान प्रकट हो उसे शब्दों में पिरो सकें। तो उस समय गुरु मदद करता है, जिस समय ये बेचैनी, जिस समय ये अचानक से जो ऊर्जा अंदर से बाहर निकलती है, ये जो अंदर से बाहर की ओर यानी ज्ञानमय कोश से जो बाहर आता है प्रकाश, इसको संभालते समय जिसकी ज़रूरत होती है वही गुरु है। ठीक है, तो गुरु यही करता है, वो आपको कोचिंग देता है, गाइडेंस देता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर का जो गुरु है वो आपके भीतर के गुरु को, गुरु क्या है? जो मोक्ष में प्रदान करने में सहायता करे। तो जब आप खुद ही अपने आप को आत्मस्वरूप में जान गए तो आपने भी मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो क्या आप गुरु नहीं हो? बिल्कुल हो, लेकिन ये गुरु जो आपका गुरु है, आत्मा, यही असली गुरु है। क्योंकि हमने पढ़ा कि जो परमात्मा है उसका अंश आत्मा है। परमात्मा में ज्ञान है, मतलब उस एलिमेंट में जिसमें परमात्मा कहते हैं उसमें ज्ञान भी है, वो अपने आप में ज्ञान भी रखता है। जैसे mRNA और tRNA का नाम आपने सुना होगा, ट्रांसफर RNA और मैसेजिंग RNA। तो ट्रांसफर RNA और मैसेजिंग RNA क्या करते हैं? मैसेजिंग RNA के पास मैसेज होते हैं जिससे वो प्रोटीन का निर्माण करता है। शरीर के भीतर कोई भी अगर वायरस घुस गया तो वो प्रोटीन का निर्माण कैसे करता है? mRNA की मदद से। यानी ये प्रकृति अपने पास ज्ञान रखती है। यहाँ पर एक एक एलिमेंट, यहाँ पर एक एक तत्व ज्ञान रखता है। RNA ज्ञान रखता है। RNA देखने को केवल एक एलिमेंट है, एक यूनिट है हमारी सेल के अंदर। ठीक है, लेकिन उस सेल के अंदर जो यूनिट है, हमारी कोशिका के अंदर जो यूनिट है, उसके पास ज्ञान है कि प्रोटीन कैसे बनाया जाए, एक शरीर कैसे बनाया जाए, कैसे निर्माण हो, कैसे एक जीव को फैलने में मदद की जाए। तो अपना निर्माण ये प्रकृति स्वयं कर रही है। इसका मतलब है कि हर तत्व में ज्ञान है। उसी प्रकार परमात्मा का जो अंश है आत्मा, उसमें भी ज्ञान है। ठीक है, तो वो जो ज्ञान है वास्तविक, जिसके पास ज्ञान है वही तो गुरु है। वास्तविक और आखिरी ज्ञान आत्मा के पास ही है। लेकिन इस आत्मा तक पहुंचने में मदद कौन करता है? बाहर का गुरु। जब इस आत्मा तक आप पहुंच जाते हो तो आप भी गुरु हो जाते हो। तो बाहर का गुरु भीतर के गुरु को जागृत कर देता है और इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा से आगे और शिष्यों को लाभ मिलता रहता है। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि जो खुद को तार सकता है, क्या वो गुरु नहीं है? वो गुरु है।
ठीक है, लेकिन उस गुरु को बाहर का गुरु ही प्रेरित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रसंग मैं बताना चाहूँगा बुद्ध और भगवान बुद्ध और आनंद का। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद। तो आनंद जो है उन्होंने कहा कि जिस डीप मेडिटेशन स्टेट में आप चले जाते हैं, भगवान बुद्ध से कहा कि आप जिस डीप मेडिटेशन स्टेट में चले जाते हैं, मैं उस मेडिटेशन स्टेट को कभी महसूस ही नहीं कर पाता। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा कुछ ना कुछ अभी कोई ना कोई बंधन अभी बाकी रह गया है, कोई ना कोई वासना तुम्हारी बाकी रह गई है। ठीक है, तो आनंद ने कहा कि ऐसी क्या वासना बाकी रह गई है, आप मुझे बताते क्यों नहीं? जिस तरीके से आप उस मेडिटेशन की सुप्रीम स्टेट में पहुंचते हो, उस स्टेट में पहुंचने में मेरी मदद क्यों नहीं कर पाते? तो बुद्ध ने कहा कि अब मुझे कुछ बताना ही नहीं है, अब तो मुझे कुछ बताना ही नहीं है कि तुम कैसे उस मेडिटेशन की सुप्रीम स्टेट में पहुंचोगे, क्योंकि तुम उस स्टेट में जाने लायक हो, लेकिन कोई बंधन है। तो वो समझ नहीं पा रहे थे आनंद कि कौन सा ऐसा बंधन है जो मुझे सुप्रीम मेडिटेटिव स्टेट में जाने से रोक रहा है, ये क्या कहते हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध यही कहते रहते थे और अंत में एक दिन गौतम बुद्ध चल बसे, उनका संसार से महापरिनिर्वाण हो गया, वो चले गए। अब जो है आनंद ने सोचा यार ये तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया, मैंने गौतम बुद्ध के साथ इतना समय बिताया, गौतम बुद्ध के साथ मैंने समय लगाया, उनसे सारी चीज़ें सीखी, उन्होंने मुझे इतना कुछ बताया, मेडिटेशन करना सिखाया, सारी मेडिटेशन मेरी धरी की धरी रह गई, ये तो मुझे धोखा दे करके चले गए, ये तो चले गए, इन्होंने बताया तक नहीं। तो फिर इसी दुख में, इसी कष्ट में आनंद जो है वापस उन्होंने कहा चलो अपने आप से शुरू करते हैं। जैसे ही आनंद ने वापस अपनी मेडिटेशन शुरू की, वैसे ही उन्होंने ये समझा, उन्होंने पाया कि वो एक अलग ही स्टेट में पहुंच गए हैं जो परम शांति की स्टेट है। मेडिटेशन की जिस सुप्रीम स्टेट की बात वो बुद्ध से पूछा करते थे, भगवान बुद्ध से, वो खुद पहुंच गए। तो ऐसा क्या बंधन था? उनको याद आया कि भगवान बुद्ध कहते थे कि कोई बंधन है अभी भी। तो आनंद को ये समझ में आया कि ये जो बंधन है ना, ये कुछ और नहीं था, ये बंधन, ये मेरा बंधन अपने गुरु के साथ जो बंधन था, मैं उनके साथ जो है चिपक के बैठ गया था, गुरु के साथ, गुरु के प्रति जो मेरा बंधन बन गया था, इस बंधन के कारण ही मैं इस मेडिटेटिव स्टेट में, सुप्रीम मेडिटेटिव स्टेट में आ नहीं पा रहा था। ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेप्ट है जिसको समझने में लोग गलती कर जाते हैं। बंधन किसी भी चीज़ का नहीं रखना होता। गुरु ने भी आपको बंधन से मुक्त होने के लिए, जिस समय ऊर्जा प्रकट हुई उस समय बंधन से मुक्त होने के लिए जो मदद वो कर रहे थे, उस ऊर्जा को संभालने के लिए उतनी ऊर्जा उन्होंने दे दी। लेकिन इसीलिए वो आदरणीय है कि उन्होंने उस ऊर्जा को समाहित करने में, उस ऊर्जा को अपने भीतर चलाने में उन्होंने आपकी मदद कर दी। लेकिन असली चीज़ क्या है? बंधन से छूटने के बाद ही ये ऊर्जा प्रकट होती है, और ऊर्जा प्रकट होने के बाद भी अगर आप वापस गुरु से बंध गए तो क्या हो गया? आप बंधे हो, बंधन अभी भी है। यानी गुरु के प्रति जो सम्मान है, जो गुरु के प्रति आदर है, वो अपनी जगह है, लेकिन मन में बंधन किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। कुल मिला के ये कहा जा रहा है। तो यही बात बुद्ध और आनंद के केस में हमें समझ में आती है, और यही बात यहाँ पर अष्टावक्र जी भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वयं मुक्त हो सकता है वो स्वयं गुरु है, इसलिए सभी वासनाओं को छोड़ो। यही इशारा कर रहे हैं कि वो तो स्वयं गुरु है, तो बाहर का गुरु जब भीतर के गुरु को जागृत कर दे, सोचो अष्टावक्र गुरु हैं, वो अपने शिष्य से कह रहे हैं कि छोड़ मुझे भी, अब तो तुझे वास्तविक ज्ञान हो गया, अब छोड़ मुझे भी, मेरा सम्मान, मेरा जो कुछ भी है, जो तू मुझे आदर देता है वो अपनी जगह है, लेकिन तुम्हें अपने लिए हर वासना को, हर बंधन को, यहाँ तक कि गुरु से भी जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को भी आपको अंत में तोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, और यही बुद्ध और आनंद के केस में समझाई गई है। अगर आप ये बुद्ध और आनंद की बात पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ये प्रसंग आता है, ठीक है। और बाकी अगर किसी वामपंथी से आप बुद्ध के बारे में सुनते हैं तो उसको एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें, उन्हें कुछ नहीं पता है, वो एक नंबर के गधे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं 7वें श्लोक को। जब भूत विकारों को तू भूत मात्र देखेगा, यानी भूत विकार यानी अपरा में जो कुछ भी है, अपरा में जो कुछ है किस वजह से है? वासनाओं की वजह से है। चित्त में वासनाएं उठती हैं, वासनाओं के अंतर्गत ही मनुष्य इंद्रिय विषयों की तृप्ति के लिए आगे बढ़ता है और इसी तरह से संसार में फंसा रहता है। तो जो भूत विकारों को भूत ही मात्र मानेगा, यानी इस संसार को जिसमें ये जितनी भी चीज़ें हैं वासना की वजह से हैं, इन वासना युक्त चीज़ों को जो वासना ही मानेगा, इन्हें सत्य नहीं मानेगा, इन्हें असार मानेगा, बल्कि सार किसको मानेगा? आत्मा को। वही व्यक्ति क्या होगा? उसी क्षण बंधन से मुक्त हो जाएगा और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। आई होप कि इसमें समझाने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सी लाइन है, और अगर आप मेरे साथ शुरू से बने हुए हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपको ये लाइन समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अगला देखते हैं 8वां श्लोक। 8वें श्लोक भी बड़ा सिंपल है। इसमें कहते हैं अष्टावक्र जी की ये वासना ही संसार है, ठीक है। ये संसार जो कुछ भी दिखता है, इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें सत्य दिखाई देता है,
ये है, वो है, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है, उससे मुझे बदला लेना है, उससे मुझे प्रेम है। ये सारी चीज़ें किस वजह से हैं? वासना की वजह से ही हैं। इसी वासना की वजह से ये संसार चल रहा है। इसलिए असली त्याग क्या है? असली त्याग वासना का त्याग है। वासना का त्याग ही असली त्याग है। आपको अपनी गाड़ी, अपना घर, अपना बंगला नहीं त्यागना है, आपको मन की वासनाएं त्यागनी है। बाहर से जो गाड़ी मोटर बंगला त्याग रहा है, फिर भी मन से वासनाएं नहीं त्याग पा रहा है। बाहर से गाड़ी मोटर बंगला त्याग दिया और मन में वासना ये है कि लोग आज से मुझे बहुत बड़ा त्यागी और महाज्ञानी और बहुत बड़ा बहुत ही ज़्यादा दिल का खुला आदमी समझें, ये वासना है अंदर, तो फिर इस त्याग का कोई लाभ नहीं है। त्यागना भौतिक वस्तुओं को नहीं है, त्यागना वासना को है। और जिसने वासना को त्याग दिया, फिर उसको किसी तरह का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। न घर त्याग करने की आवश्यकता है, न माँ बाप त्याग करने की आवश्यकता है। वह जब जहाँ चाहे वहाँ रहे, यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ऐसा आदमी जिसने वासना को त्याग दिया है, उसी ने सचमुच में सारा त्याग कर दिया। अब उसे अपने घर, अपना बार, अपने बच्चे, बीवी कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ त्यागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वासना का त्याग करते ही बाकी चीज़ों का त्याग अपने आप हो जाता है। वो त्यागपूर्वक जीवन जीने लगता है। जो संसार में रहते हुए भी त्यागपूर्वक जिए, वासनाओं को अपने भीतर न आने दे, द्वेष अपने भीतर न आने दे, दूसरों के प्रति क्रोध, दूसरों के प्रति जलन, ये सब बातें जो अपने भीतर न आने दे, वो पहले से ही त्यागी है, वो स्वभाव से ही त्यागी है। और जो स्वभाव से ही त्यागी है वो हमेशा सन्यासी है, उसे सन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है। अब यहाँ पर यही एक एग्जाम्पल और भी है। बुद्ध द्वारा आत्मा के भी त्याग की बात की गई है। लोग कहते हैं कि बुद्ध भगवान कहते हैं कि आत्मा होती ही नहीं है। लोग जो है बरगलाए गए हैं, उन्होंने ठीक से कभी खुद पढ़ा ही नहीं कि भगवान बुद्ध ने आत्मा के विषय में क्या कहा है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के विषय में ये कहा है कि आत्मा की चिंता मत करो। तुम आत्मा की चिंता क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये होता है कि मैं ना अपने आप को आत्मा के रूप में जानूंगा। जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि अपने आप को आत्मा के रूप में जानो, शरीर के रूप में मत जानो। जब हम अपने आप को शरीर के रूप में जानते हैं तो ये अहंकार है, इसको हम मिथ्या अहंकार कहते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा के रूप में जान जाते हैं तो ये भी अहंकार है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? इसे वास्तविक अहंकार कहते हैं। ये श्रेष्ठ है अहंकार, लेकिन इस अहंकार को भी छोड़ना पड़ता है। बिना इसको छोड़े आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो जरा सोचिए, भगवान बुद्ध को लोग कहते हैं तो नास्तिक धर्म है, बुद्ध को भगवान कैसे माने? लेकिन भगवान बुद्ध को भगवान कहते हुए भी लोग ये समझ नहीं पाते कि वो भगवान क्यों कहे जाते हैं। लोग कहते हैं ये तो पंडितों ने केवल मिलाने के लिए, ब्राह्मणवादियों ने एक मिलाने के लिए, बौद्ध धर्म को कमज़ोर करने के लिए ऐसा कर दिया। उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि जरा इनकी बात तो सुनिए गौतम बुद्ध की। वो कहते हैं इतना बड़ा सिद्धांत, इतनी बड़ी बात जो कि अष्टावक्र जी समझा रहे हैं, जो भगवत गीता में हम समझ रहे हैं, उसी लेवल की बात भगवान बुद्ध करते हैं। तो भगवान कृष्ण अष्टावक्र जैसे महाज्ञानियों के समतुल्य भगवान बुद्ध कैसे नहीं हो सकते? ये बात कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता, ये परम गुरु ही कह सकता है। और परम गुरु परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं है। ठीक है, इसीलिए बुद्ध को भगवान कहा जाता है। तो बुद्ध की फिलॉसफी को देख करके आप इनको भगवान कहना या ना कहने का निर्णय कीजिए, ना कि वामपंथियों की बताई हुई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और राजनीतिक दंड फंद का जो उन्होंने दिमाग से वो लगाया ना, ये देखो हम इतने बड़े साइंटिस्ट, ये देखो हम बताएंगे तुम्हें। उनकी बातें ना सुने, वो बहुत बड़े मक्कार लोग हैं, उनको ना सुने। बुद्ध को खुद जाने, समझें, खुद समझें कि बुद्ध ने क्या कहा है। बुद्ध ने कहा कि आत्मा को भी त्याग दो, यानी तुम वासना त्याग दो किसी भी चीज़ की। हमने अभी समझा, आप इस चीज़ को शास्त्रों में आप देख सकते हैं। मिथ्या अहंकार है अपने आप को शरीर जानना, और वास्तविक अहंकार है अपने आप को आत्मा जानना। चाहे मिथ्या अहंकार हो, चाहे वास्तविक अहंकार हो, किसी भी तरह के अहंकार का त्याग करना पड़ता है। तो जब आप किसी भी तरह के अहंकार का त्याग करते हैं, तभी वास्तव में मुक्त हैं, अपने बोध को, आत्मा को प्राप्त होंगे। और यही बात भगवान बुद्ध ने कही। जब उनसे कहा गया, आत्मा के विषय में प्रश्न किए गए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, वासनाओं का पुनर्जन्म होता है। जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है, वासनाओं का पुनर्जन्म होता है। कितनी अच्छी बात है कि वासनाओं का पुनर्जन्म होता है। कितना क्लियर कट जो भगवान कृष्ण ने इतने श्लोकों में समझाया, वही बात भगवान बुद्ध ने भी समझाई कि वासना की वजह से जन्म मिलता है, आत्मा की वजह से पुनर्जन्म नहीं मिलता। आत्मा तो हमेशा से मुक्त है, अपने आप को देखना मात्र है। तभी तो उन्होंने बोला अपदीपो भव, अपना बोध स्वयं बनो, अपना बोध, अपने बोध को स्वयं प्राप्त करो। ठीक है, उन्होंने स्वयं बोला, इसीलिए बोला कि खुद को आत्मा के रूप में जानने की बात ही छोड़ दी। उन्होंने कहा अपना बोध, अपने आप का बोध करो। लोग जो है आत्मा के बंधन से न बंध जाएं, इस वजह से उन्होंने आत्मा का नाम लिया ही नहीं, सीधे बोला बोध को प्राप्त हो। जब उनसे पूछा गया आत्मा के विषय में, तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ को भी
सोचना छोड़ दो, आत्मा के विषय में भी सोचना छोड़ दो, उसके प्रति भी वासना मत रखो कि एक दिन आत्मा के रूप में अपने आप को जान जाओगे तो सिद्ध हो जाओगे। किसी भी तरह की वासना का त्याग कर दो। इसीलिए तो गौतम बुद्ध एक महान अवतार हैं। वो कृष्ण, भगवान राम, वो भगवान कृष्ण, अष्टावक्र जी, हर एक लेवल के जो लोग हुए हैं उनके लेवल के होने वाले ये परमात्मा के अवतार इसीलिए कहे जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है। और लोग क्या करते हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म को उठता देखा तो जो है अपनी पॉलिटिकल जो है चाल चल दी और बता दिया कि वो भी जो है बुद्ध भी उनके अवतार हैं। अरे मूर्खों, पहले समझो तो सही इनकी फिलॉसफी को भगवान बुद्ध की, और ज़रा उसे मैच तो कराओ जो सनातन की फिलॉसफी है, उसके बाद तो आप समझ पाओगे। तो इसी वजह से ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। और ये बातें कई बार आपको लगता होगा कि मैं इनकी आलोचना क्यों करता हूँ। इनकी आलोचना आवश्यक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये आवश्यक है क्योंकि समाज जिस तरीके से गलत रास्ते पर जा रहा है और समाज में जिस तरह का दुराव, अज्ञान को ज्ञान और ज्ञान को अज्ञान बना करके जैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, उस स्थिति में इस तरह का प्रतिरोध, जितना प्रतिरोध जरूरी है उतना प्रतिरोध करना आवश्यक है। इसीलिए जहाँ पर भी इस तरह की बात आती है कि बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं तो ब्राह्मण पंडितवाद है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पंडितवाद नहीं है। जो कुछ हमारे शास्त्रों में वासना को त्याग को लेकर कहा गया है उस बात को भगवान बुद्ध ने बड़े आराम से समझाया है। आज के समय में मनुष्य के समझने लायक जो ज्ञान योगी हैं, जो ध्यान योगी हैं, वो बुद्ध को अपना आदर्श अगर बनाएं तो वो भी तर जाएंगे। वो अगर अष्टावक्र जी को अपना आदर्श बनाएं तो वो भी तर जाएंगे। वो जनक को अपना आदर्श बनाएं तो भी तर जाएंगे। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, किसी को भी आदर्श बनाइए। कुल मिलाकर के उद्देश्य क्या है? वासना का त्याग। जो पहला आज का श्लोक था, यानी 5वां श्लोक इस चैप्टर का जो था, जो हमने डिस्कस किया, वही आखिरी उद्देश्य है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये 4 श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के। अगर ये ठीक से समझ में आ गए और भगवान बुद्ध को लेकर के जो हमने आज डिस्कशन किया, इस डिस्कशन को आप अपने पास, अपने ध्यान में हमेशा रखिए। ये सारी जानकारियां बुद्ध और आनंद की, और ये बुद्ध को लेकर के आत्मा की, ये सारी जानकारियां शोध की गई हैं और इन सारी चीज़ों पे प्रमाण मौजूद हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, आप इनको समझिए, खुद जानिए और अपने पास इस जानकारी को रखिए, ताकि कोई भी अगर गलत बातें फैला रहा हो, किसी को भी गलत फहमी हो, तो बड़े ही विनम्र शब्दों में, ठीक है, बड़े ही विनम्र शब्दों में उसे बताएं कि जा करके आप इस चीज़ को चेक कीजिए। किसी मूर्ख की बात में आने से पहले आप जा करके इस बात को खुद चेक कीजिए कि क्या ये सही है जो आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसीलिए हमें जाननी है। हमें किसी का प्रतिरोध नहीं करना है, किसी पर हाथ नहीं उठाना है। हमें सिर्फ सत्य का आग्रह करना है, सत्याग्रह करना है कि भाई नहीं, तुम्हें सही नहीं पता है, इस बात को जा करके देखो। सत्य ये है कि जो ज्ञान वही होता है जिसे तुमने खुद अनुभव किया हो, जिसे तुमने खुद से पढ़ा नहीं, किसी से सुन लिया, तुमने उसको क्रेडिबल मान लिया। जो कुछ भी तुमने सुना है, जो कुछ भी तुम्हें बताया गया है, तुम अपने शास्त्रों में लिखी बातों तक को तो जा करके वेरीफाई करते हो, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी मूर्खता कर जाते हो कि कोई आदमी खुद को क्लेम करता है कि मैं बड़ा महान आदमी हूँ, जरा मेरी बात सुनो, मैं ये बता रहा हूँ, इसको मान लो, और आप मान लेते हैं, लोग मान लेते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको सिंपल सी बात है, जा करके आपको सामने अपनी बात रखनी है, सत्य का आग्रह करना है विनम्रतापूर्वक। वो ज़्यादा अगर ऐंठ दिखाए तो कहना नमस्कार, जाइए आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। लेकिन किसी को सिखाने नहीं जाना है। कोई आपको चुनौती दे, कोई आपके साथ सामने गलत कहे, तो जो सही बात है उस बात को आप रखने का बस प्रयास मात्र कीजिए। किसी से उलझना नहीं है, ये सनातन है। भगवान कृष्ण ने एक रथ पे बैठे बिना हथियार उठाए पूरी की पूरी अधर्मी सेना को समाप्त कर दिया था। तो उन्हें अपना आदर्श मानिए, अहिंसा को अपना आदर्श मानिए। ठीक है, बाकी जो जिसका काम है वो उसे ही करने दीजिए। ठीक है, योद्धा का काम है युद्ध लड़ना, सरकार का काम है समाज में शांति स्थापित करना। अगर कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो अशांति फैलाएगा तो उसे वो खुद देख लेंगे, लेकिन आपका काम है कि सत्य का आग्रह करना, सत्य को कहना, उसको जानना और उसे सामने रखना विनम्रतापूर्वक। ठीक है, बस यही है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। 9वां चैप्टर हो चुका है, 10वें चैप्टर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।